चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची घाटियों में, जहां बसते हैं किन्नौरा लोग। ये कहानी है एक ऐसे समुदाय की जिनका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है और जिनकी जमीन को हम सब देवभूमि के नाम से जानते हैं। आइए इस दिव्य विरासत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, कभी एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसे देवतुल्य कहा जाता हो, यानी देवताओं के समान? किन्नौर एक ऐसी ही जगह है जहां इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की जो लकीर है ना, वो थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। आज हम यहीं के किन्नौरा लोगों की अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो किन्नौरा समाज की जड़ों को समझने के लिए हमें और आपको समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब इतिहास और मिथक दोनों साथ साथ लिखे जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि किन्नौरा समाज का जिक्र आज के मॉडर्न मैप से कहीं ज्यादा हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनका इतिहास उतना ही गहरा है जितनी गहरी यहाँ की घाटियां हैं। महाभारत और पुराणों में इन्हें किन्नर कहा गया है। अब ये किन्नर कौन थे? माना जाता है कि ये या तो अश्वमुख थे, मतलब घोड़े के मुंह वाले, या फिर स्वर्ग के वो दिव्य गायक जो देवताओं की सभा में संगीत पेश करते थे। और ये कनेक्शन सिर्फ पुराणों तक ही नहीं है। कुछ इतिहासकारों का तो ये तक मानना है कि ये वही लोग हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। और क्योंकि किन्नौर की सीमाएं तिब्बत से जाकर जुड़ती हैं, तो जाहिर है यहाँ की संस्कृति में भारत आर्य और तिब्बती बर्मन परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इतिहास तो हो गया, अब जरा इनके समाज को देखते हैं। इनकी जो सामाजिक बनावट है वो भी उतनी ही अनूठी है। एक ऐसा ढांचा जिसने इन्हें सदियों से एक दूसरे से बांध कर रखा है। पुराने जमाने में यहाँ एक प्रथा का चलन था जिसे बहुपतित्व कहते हैं, पर यह सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि ये पहाड़ों के मुश्किल जीवन और जमीन की कमी से जन्मी एक सामाजिक व्यवस्था थी। इसका असल मकसद था जमीन का बंटवारा रोकना और परिवार को एक साथ एकजुट रखना। हालांकि ये जानना जरूरी है कि ये प्रथा अब लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ का समाज कई खेल या कहिए कि कुलों में बटा हुआ है, और इनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है इनकी किन्नौरी टोपी। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, ये इनके सम्मान का प्रतीक है। इसकी जो हरी पट्टी है वो यहाँ की हरियाली और खुशहाली को दिखाती है, और जो मैरून पट्टी है वो इनकी गौरवशाली और प्राचीन विरासत की याद दिलाती है। तो समाज के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो यहाँ की हवा में घुली हुई है, आस्था। किन्नौर में विश्वास सिर्फ मंदिरों तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि ये यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेता है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि किन्नौर में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ बड़े प्यार और सद्भाव से रहते हैं, और यहाँ लगभग हर गांव का अपना एक स्थानीय देवता है जिनकी मान्यता आज भी सबसे ज्यादा है। और शायद सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवता आज भी लोगों से बात करते हैं। जी हाँ, ऑरेकल या देववाणी के जरिए आज भी गांव के बड़े बड़े फैसले और न्याय इन्हीं दिव्य आवाजों के माध्यम से होते हैं। और इस आस्था का सबसे बड़ा, सबसे विशाल केंद्र है किन्नर कैलाश, जिसे भगवान शिव का शीतकालीन निवास भी माना जाता है। यहाँ एक 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग है जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु इस मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि इतनी गहरी जड़ों वाला ये समाज आज की इस मॉडर्न दुनिया में खुद को कैसे ढाल रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे यहाँ विरासत और वर्तमान दोनों हाथ में हाथ डाले साथ साथ चलते हैं। एक जमाना था जब किन्नौर हिंदुस्तान तिब्बत व्यापार मार्ग का एक बहुत जरूरी पड़ाव हुआ करता था। लेकिन फिर आई सेब क्रांति, और इस क्रांति ने यहाँ की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। आज किन्नौर अपने वर्ल्ड क्लास सेबों के लिए मशहूर है, और यहाँ के युवा डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हम किन्नौरा समाज से सीख सकते हैं वो ये है कि कैसे अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए भी मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाया जा सकता है। ये लोग आज भी अपने त्योहार, अपनी नाटी जो उनका पारंपरिक नृत्य है, और अपनी भाषा को बड़े गर्व से संभाले हुए हैं। तो किन्नौर की कहानी सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, ये एक सवाल भी है। क्या आधुनिकता और विरासत का हमेशा टकराव ही होता है, या फिर वो दोनों मिलकर एक ज्यादा खूबसूरत भविष्य बना सकते हैं? किन्नौरा लोगों का जीवन शायद इसी का एक जीता जागता जवाब है।